हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं बनाने वाली हूँ ठेकुआ, जो छठ पूजा का एक विशेष प्रसाद होता है। तो इसको मैं आज बनाऊंगी और इसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी। और अगर आप इस तरह से ठेकुआ बनाते हैं तो आपके ठेकुए बहुत ही स्वादिष्ट और खास्ता बनेंगे। और इस रेसिपी को शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे। तो ठेकुआ बनाने के लिए मैं ले रही हूँ यहाँ पे गेहूं का आटा। तो ये एक कटोरी मैं यहाँ कटोरी से ले रही हूँ गेहूं का आटा। और एक कप से अगर आप मेजर करेंगे तो 1 कप के लगभग ही गेहूं का आटा है। और जो अरग का ठेकुआ बनता है वो गेहूं के आटे से ही बनता है। उसमें हम किसी तरह का मैदा या सूजी नहीं मिक्स करते हैं, वो पूरी तरह से गेहूं के आटे में ही बनता है, क्योंकि इसमें प्रसाद बनाने में शुद्धता का बहुत ध्यान रखा जाता है। तो इस तरह से गेहूं को अच्छे से घर पे धो करके उसको सुखाने के बाद पिसवाया जाता है। पहले तो घर में चक्की में ही पीसते थे खुद ही, पर अब बाज़ार मतलब चक्की पे पिसवा लेते हैं। चक्की वाले भी चक्की को अच्छे से धो लेते हैं जब छठ का त्यौहार आता है तो। और सारे लोग जो छठ का व्रत करते हैं तो वहीं पे गेहूं पिसवाते हैं। तो हमने ले लिया यहाँ पे गेहूं का आटा और अब हम इसमें डाल देंगे। तो मैंने यहाँ पे लिया है इलायची को कूट करके डाल दिया है। और 2 बड़े चम्मच के लगभग मैंने इसमें डाला है नारियल का बुरादा। और 2 बड़ा चम्मच मैंने डाला है घी। तो ये घी मेल्टेड नहीं है, तो ये 4 से 5 बड़े चम्मच के लगभग, अगर आप मेल्टेड लेते हैं तो 4 से 5 बड़े चम्मच के लगभग ये घी हो गया। अब इन सबको हम बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, बहुत अच्छी तरह से हाथों से इस तरह से मसलते हुए इसको मिक्स करेंगे। तो इसमें हमें 4 से 5 मिनट का टाइम लग जाएगा। इसको मलना इस तरह से बहुत ज़रूरी है। आटे को मतलब इस तरह से मलना बहुत ज़रूरी है। और ये धीरे धीरे, जैसे कि अभी बड़ी बड़ी गुठलियाँ दिख रही होगी आटे में, तो ये धीरे धीरे से पूरी टूट जाएगी और ये भुरभुरा सा पूरा आटा हो जाएगा। एक एक दाने इसके अलग हो जाएंगे, खिल जाते हैं। तो इस तरह से हम हाथों से मस लेंगे। तो अभी हमारे पास यहाँ पे थोड़ा सा आटा है, तो मैं यहाँ पे एक हाथ ही यूज़ कर रही हूँ। इस तरह से हाथों पे मसलते हुए इसको मिक्स कर रही हूँ। अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में बना रहे हैं तो आपको दोनों हाथों का यूज़ करना पड़ेगा। और आप दोनों हाथों से इस तरह से मसलते हुए आटे को इस तरह से मिक्स करें। आप चाहे तो इस तरह से हथेली पे भी इसको इस तरह से ये कर सकते हैं। तो मैं मम्मी लोग को देखती थी, वो ऐसे ही करती थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बनता है तो वैसे ही हाथों से मसलती थी। और ये जब आटा ये अच्छे से मॉइन हो, इसमें मिक्स हो जाएगा, तो इस तरह से इसकी मुट्ठी बंधने लगेगी। तो इसका मतलब कि हमारा आटा बिल्कुल ही अब तैयार हो गया है। तो इस तरह से मुट्ठी बन जाएगी आटे की। तो ये आटा हमारा अभी तैयार हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे गुड़। तो चीनी नहीं यूज़ करेंगे, जैसा कि मैंने बताया है कि प्रसाद बनाने में शुद्धता का ध्यान रखा जाता है और गुड़ को चीनी से ज़्यादा शुद्ध माना गया है। तो इसमें हम तो ठेकुआ में गुड़ का ही यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे मैंने जो एक गुड़ लिया है तो ये 50 ग्राम के लगभग गुड़ होगा। और इसको ये जो मेरे पास जो गुड़ है तो हाथों से तोड़ने पर बिल्कुल ये पाउडर फॉर्म में आ गया है, ये मिक्स हो जाएगा। तो आप इसी तरह से गुड़ को तोड़ ले, या फिर नहीं तो पानी डाल करके, थोड़ा सा पानी डाल करके इसको मेल्ट कर लें, ठीक है। और उसको तब आप इसमें मिलाएं, आटे में मिलाएं। तो मेरा ये जो गुड़ था तो आराम से हाथों से टूट गया है और ये बुरबुरा हो गया है, बिल्कुल पाउडर फॉर्म में आ गया है। तो मैं इसको ऐसे ही आटे में मिला देती हूँ, क्योंकि मैं थोड़े अमाउंट में भी बना रही हूँ। तो इसमें अगर मैं पानी डालती ना तो उतना क्वांटिटी में यूज़ नहीं होता, आटे में पानी की मात्रा ज़्यादा हो जाती। तो फिर इसीलिए मैंने इसको अच्छे से मसल करके और फिर हम इस गुड़ को भी अच्छे से आटे में मिलाएंगे, ताकि गुड़ भी अच्छे से इसमें मिक्स हो जाए। तो इस तरह से मैंने गुड़ को भी अच्छे से मिला लिया है आटे में। अब हम ना थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे, हल्का सा पानी का छींटा डाल करके, और इसका एक डो तैयार करेंगे। आटे को अच्छी तरह से गूंदेंगे। और पानी बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, क्योंकि हमने मोइन भी डाला है, एक गुड़ है तो वो भी मेल्ट होगा धीरे धीरे पानी डालने पे। तो बिल्कुल ही कम अमाउंट में, मैंने देखा 2 बार पानी का छींटा लगाया। और अब हमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसमें। तो इसलिए आप थोड़ा थोड़ा सा पानी का छींटा डाल करके तब आटा गूंदें। और आटा बहुत ज़्यादा टाइट भी नहीं गूंदना है और बहुत ज़्यादा लूज़ नहीं होना चाहिए, बिल्कुल जिस तरह से हम पूरी का आटा लगाते हैं उस तरह से हम इसका आटा लगाएंगे।
तो ये हमारा आटा गूंद गया है बिल्कुल ही खास्ता, आप ये देख सकते हैं। और इसका कलर कितना बढ़िया आया है, जिस तरह से आटे का हलवा बनाते हैं ना उसी तरह से इसका कलर आया है, क्योंकि हमने इसको गुड़ में तैयार किया है। तो ये आटा हमारा गूंद करके रेडी हो गया है। इसको हम ढक करके 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे और उसके बाद हम इसका ठेकुआ बनाएंगे। तो यहाँ पे हमारा 10 मिनट हो गया है। तो अब हम इसको एक बार अच्छे से हाथों से मिक्स कर लेते हैं। अब हम इसके छोटे छोटे पेड़े बनाएंगे। तो छोटे छोटे पेड़े आप चाहे तो इसको राउंड शेप में या फिर इस तरह से थोड़ा सा सिलेंड्रिकल शेप में इसके पेड़े बनाएं। और इसको ठेकुआ को बनाने के लिए इसका एक सांचा आता है जिस पे इसको प्रेस करके बनाया जाता है। अगर आपके पास सांचा ना हो, मेरे पास भी नहीं है, तो इस तरह से आप इसको थाली में ही फ्लैट करें और इसके ऊपर डिज़ाइन डालने के लिए आप किचन की कोई भी टूल, बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी जिसको यूज़ करके इसके ऊपर आप डिज़ाइन बना सकते हैं। ऐसे लकड़ी का सांचा आता है, उसके ऊपर प्रेस करके हम इसका डिज़ाइन बनाते हैं। ठेकुआ बनाने के लिए आता है मार्केट में। तो मैंने यहाँ पे स्पून की हेल्प से इस तरह से लीफ की डिज़ाइन बना दी है। तो किचन में आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएगी जिसकी हेल्प से आप इसके ऊपर इस तरह से कोई भी डिज़ाइन पैटर्न बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैं दूसरा डिज़ाइन दूसरे ठेकुए पे बना रही हूँ। तो इसमें मैंने फॉर्क की हेल्प से इस तरह से प्रेस करके डिज़ाइन बना दिया है। तो आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो, किचन में आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएगी जिसकी हेल्प से आप इसके ऊपर कोई भी डिज़ाइन आप बना सकते हो। इस तरह से स्पून से मैंने लीफ का शेप दे दिया है इसमें। और फिर यहाँ पे मैंने ले लिया है ये कद्दूकस करने वाले, जिसमें कि कुछ इस तरह से बने हुए हैं स्टार की तरह। तो मैं इसके ऊपर ऐसे मैंने एक पेड़ा लिया और इसको प्रेस कर दिया और इस पे इसका बहुत ही सुंदर सा डिज़ाइन निकल करके आया है। आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर दिख रहे हैं। तो इसी तरह से कोई भी रफ सरफेस वाली आपकी चीज़ दिखे तो उसके ऊपर आप प्रेस करके उसका डिज़ाइन इसके ऊपर बना सकते हैं। नहीं तो आप इस तरह से स्पून और फॉर्क की हेल्प से भी आप इसके ऊपर इस तरह से डिज़ाइन बना सकते हैं। तो ये मैंने कुछ ठेकुए तैयार कर लिए हैं। अब हम इसको फ्राई कर लेंगे। तो पहले आप इस तरह से ठेकुए बना के तैयार कर लें और उसके बाद फ्राई करें। तो यहाँ पे तेल मैंने गरम होने के लिए डाल दिया है और इसको मीडियम हॉट गरम करना है, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना है। और पहले हम इसको चेक कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा आटा डाल करके चेक कर लिया है और आप देख सकते हैं आटा डालते ही इसमें बुलबुले आने लगे हैं और आटा ऊपर तैरने लगा है। इसका मतलब है कि तेल अच्छे से गर्म है। फ्राई करने के लिए ठेकुओं को बिल्कुल परफेक्टली गर्म है। तो हमें चेक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर तेल ज़्यादा गर्म होगा तो फिर ठेकुए अंदर से कच्चे रह जाएंगे और बहुत कम भी गर्म होगा फिर भी ठेकुए अच्छे से फ्राई नहीं होंगे। और ठेकुआ को फ्राई करने के लिए ऐसे जो अर्घ का प्रसाद के लिए ठेकुआ बनता है वो घी में ही बनता है, तो घी का ही यूज़ होता है। बट मैं यहाँ पे तेल में रिफाइंड ऑयल में इसको फ्राई कर रही हूँ। तो आप अगर ऐसे बनाते हैं स्नैक्स में खाने के लिए तो आप इसको जो भी ऑयल यूज़ करना प्रेफर करते हैं उसमें फ्राई कर सकते हैं। तो इसको हम तेल में डालने के बाद बिल्कुल भी कोई भी करछी या पलटा नहीं लगाएंगे इसमें। इसको हल्के से इसको अच्छे से सिकने देंगे पहले, मतलब एक साइड से अच्छे से सिक जाएंगे तो फिर हम इसको पलटेंगे। मतलब कि इसे 1 से 2 मिनट तक आप बिल्कुल समझे कि इसको बिल्कुल भी पलटना नहीं है। और इस तरह से मैं थोड़ा सा तेल को हिला दे रही हूँ। अभी मैं कोई भी इसमें चम्मच नहीं लगा रही हूँ, नहीं तो ये टूट जाएंगे। और थोड़ा सा तेल को हिला दे रही हूँ ताकि इसके ऊपर से भी तेल, जो गर्म तेल पड़े तो ये ऊपर से भी अच्छे से सिक जाए। और उसके बाद हम जब 1 से 2 मिनट हो जाएंगे और तेल का टेम्परेचर मीडियम हॉट होना चाहिए। और मीडियम हॉट जब हो जाए तो आप फ्लेम को थोड़ा सा लो से मीडियम के बीच रख के बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं करें और उसी में इसको अच्छे से फ्राई होने दें। और 1 से 2 मिनट जब इसको हम छोड़ देंगे तो उसके और ये थोड़े से सिक जाएंगे, सेट हो जाएंगे, तब हम इसको पलटेंगे। और इस तरह से मैंने पलटे की हेल्प से इसको एक एक करके इस तरह से पलट लिया है और इसको दूसरे साइड से भी सेकेंगे। और फिर इसी तरह से उसके बाद जब थोड़ा सा ये सिक जाएंगे तो आराम से हम इसको थोड़ा सा इधर उधर साइड चेंज करके इसको सेक लेंगे अच्छे से, अच्छा कलर आने तक। हमको इसको गोल्डन
बादामी कलर तक इसको सेकना है। अच्छा सा जो सुनहरा बादामी कलर आ जाएगा तब तक इसको दोनों तरफ से उलट पलट के इसको फ्राई करना है। तो आप देख सकते हैं इसमें बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा कलर आ गया है, बिल्कुल सुनहरा बादामी कलर आया है इसमें। तो इसी तरह से हमें फ्राई करना है और इसका थोड़ा सा डार्क कलर आएगा, मतलब क्योंकि ये गेहूं के आटे से बना है और इसमें गुड़ यूज हुआ है, तो इसी तरह से ये थोड़ा सा जो बादामी कलर होता है हल्का सा ब्राउनिश में, तो उस तरह से बनेंगे। तो इस तरह से मैंने सारे ठेकुओं को फ्राई करके निकाल लिया है और ये बनके बिल्कुल ही तैयार हो गए हैं और ये बहुत ही खास्ता बने हैं, बहुत ही सॉफ्ट बने हैं। तो इस तरह से छठ के प्रसाद के लिए जो ठेकुआ तैयार किया जाता है वो इसी तरह से बनता है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।